अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चिविंडा कैंपस से बायोलॉजी पार्ट 2 का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाता है कि ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या है, मतलब होम्योस्टेसिस के अंदर आगे फर्दर तीन टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने पढ़ी थी, ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। उसमें से जो फर्स्ट वन है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ओस्मो रेगुलेशन की हम लोग डेफिनेशन देखें, ओस्मो इसका वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर वाटर या सल्यूट्स को। रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, एडजस्ट करना या मेंटेन करना। इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखता है द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। मतलब बेसिकली सल्यूट को मेंटेन करना है और उसके लिए हो सकता है ऑर्गेनिज्म वाटर को गेन करे या लॉस करे, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, जो है वो ओस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। अब इस केस के अंदर भी अगर देखें तो जो दो ही इन्वायरमेंट होंगे, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा और इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। अब अगर सपोज एक सेल है, वो किस तरह से सल्यूट को मेंटेन करता है या ओस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करता है, वो देखना है कि अगर उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर रखते हैं तो किस इन्वायरमेंट में वो क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। इसमें से नंबर वन पर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। इन थ्री इन्वायरमेंट्स के अंदर हम लोगों ने देखना है कि अगर सेल हाइपोटोनिक में या हाइपरटोनिक में या आइसोटोनिक में पड़ा होगा तो सेल अपने अंदर किस तरह से सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। तो इस चीज़ को जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मेंशन किया हुआ उन्होंने हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपर मतलब ज़्यादा से है, हाई से है। तो इसके अंदर लिखता है द इन्वायरमेंट हैविंग हाई कंसंट्रेशन देन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच काजेज द सेल टू लॉस वाटर बाय एक्सोस्मोसिस। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर यूँ कह लें कि अगर एक ये सेल है, इस सेल के बाहर जो है वो सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इसके बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। इसके लिए ज़ाहिर सी बात है सल्यूट ने मूव करना है जब इनसाइड की तरफ। तो इसमें जो वाटर है फिर वो एक्सोस्मोसिस के ज़रिए से क्या करता है, लॉस करता है। और जब लॉस करेगा जो है वाटर को, तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो क्या करेगा कि अपने अंदर ओस्मो रेगुलेशन करेगा कि वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेगा। तो इस केस के अंदर अगर देखें, एक्सोस्मोसिस है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म में से वाटर का लॉस होना। और किस लिए हुआ है, ताकि वो ओस्मो रेगुलेशन कर सके। अब इस केस में जो एक सेल होगा या साइटोप्लाज्म होगा, वो हम लोग कहते हैं क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जब वो सिकुड़ जाएगा तो फिर उसके अंदर जो सल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, मतलब बैलेंस हो जाएगी। अब इस केस में अगर डायग्राम ड्रा करनी हो तो ये यहाँ पर सी पर ड्रा की हुई है कि ये हमारे पास एक इन्वायरमेंट था और इनसाइड एक सेल था। सेल के आउटसाइड जो है वो सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और बैलेंस करने के लिए जो वाटर है उसने सेल के अंदर से जो है वो वाटर को लॉस किया। और जब वाटर लॉस हुआ है मतलब एक्सोस्मोसिस हुई है, तो सेल का जो साइज़ है वो नॉर्मल की बजाय अब श्रिंक हो गया, मतलब कि सिकुड़ गया। तो इस तरह से श्रिंकिंग करके हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर ओस्मो रेगुलेशन की जाती है। अब हमारे पास सेकंड इन्वायरमेंट आ जाता है हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब ये लो से है कि जिसके अंदर सेल के आउटसाइड जो सल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी, कम होगी। तो कहता है द इन्वायरमेंट विच हैव लो सल्यूट कंसंट्रेशन, कैसा इन्वायरमेंट जिसमें लो कंसंट्रेशन होती है सल्यूट की, देन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल की निस्बत। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या होगा, काजेज सेल टू गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इसमें सेल जो है वो क्या करेगा, या साइटोप्लाज्म क्या करेगा, वाटर गेन करेगा, हासिल करेगा ऑस्मोसिस के जरिए से, और उसमें रेगुलेशन परफॉर्म करेगा। और वाटर का इनसाइड आना, सेल के अंदर मूव करना, इसको हम लोग एंडो ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो इस केस में भी अगर देखें तो जब सेल के इनसाइड जब वाटर एंटर होता जाएगा तो सेल क्या होता जाएगा, टर्जिड होता जाएगा, स्वेल होता जाएगा, फूलता जाएगा। अब इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए, जैसे कि हमारे पास बी नंबर पर ए नंबर पर जो वो डायग्राम है कि ये हमारे पास एक इन्वायरमेंट था जिसके अंदर सेल पड़ा हुआ था। सेल के अगर देखें इर्द गिर्द जो है वो लो कंसंट्रेशन थी, और उसको बैलेंस करने के लिए जो सेल है वो वाटर को गेन करता है। जब वाटर को गेन करता है तो सेल का साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि जो सेल है वो क्या हो जाता है, इस केस के अंदर टर्जिड हो जाता है, कि स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। तो इस तरह से सेल अपने आप को टर्जिट करके हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ओस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं कि वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशंस को मेंटेन रखते हैं।
अब इसी के अंदर अगर देखें तो थर्ड हमारे पास इन्वायरमेंट आ जाता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक में होता है, कहता है द इन्वायरमेंट विच हैज़ सेम सल्यूट कंसंट्रेशन टू द साइटोप्लाज्म सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक हमारे पास नॉर्मल वाला आ जाता है कि जितनी ही इनसाइड कंसंट्रेशन होती है उतनी ही आउटसाइड होती है, इसलिए सेल को ज़्यादा जो यूँ कह लें कि स्ट्रगल या जद्दोजहद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने इनसाइड जो है वो चेंजेस लेके आए, तो पहले से ऑलरेडी ही बैलेंस होता है, तो इस केस में सेल का जो साइज़ है वो फिर क्या रहता है, नॉर्मल ही रहता है। तो इसको क्लियर करने के लिए जैसे ये हमारे पास सेल है, तो इसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन थी वो ऑलमोस्ट सेम ही थी, इक्वल थी। तो इस केस में ना ही वाटर एंटर हुआ है और ना ही सेल के अंदर जो है वो अंदर से जो है वो लॉस हुआ है। तो इस केस में जो सेल है उसका साइज़ क्या रहा है, नॉर्मल। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो सेल है वो अपने साइज़ को नॉर्मल रखता है और इस तरह से ओस्मो रेगुलेशन कर लेता है कि वाटर और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेता है। तो ये था हमारे पास जो टॉपिक ओस्मो रेगुलेशन क्या है और ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के, अगर एक सेल को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स दिए जाते हैं तो वो इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करेगा कि वाटर और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। जिसमें 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। जिसमें हाइपरटोनिक में हम लोगों ने देखा है कि सेल श्रिंक करता है, हाइपोटोनिक में हम लोगों ने देखा है कि सेल जो है वो टर्जिट करता है, और आइसोटोनिक के अंदर सेल जो है अपने नॉर्मल साइज़ को मेंटेन रखता है। होप सो ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।